देखो बच्चों, अब इस क्लास में हम राइट ऑफ का कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है उसको राइट ऑफ कैसे करना है। आपको एक बात मैंने पहले ही बता दी थी कि हम 12th क्लास की तरह उसको इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जितने सालों में उसका रिडम्पशन हो रहा है। जैसे मैं एक केस उठाऊं, 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 6% डिस्काउंट पे इश्यू करें, 4% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। तो यहां पे मुझे कितने का लॉस हुआ? 5 लाख का 6% 30,000 रुपए का। और रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो यहां पे भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने से डेबिट होगा? 20,000 रुपए से। आप करके देख सकते हैं, टोटल हो गया आपका 50,000 रुपए। इस 50,000 को राइट ऑफ करना है। मुझे बताएं इसको कैसे करेंगे। देखो, हमने इसका रिडम्पशन ना 5 साल बाद करना है, 5 साल बाद। तो मैं इसको इस 50,000 को 5 सालों में राइट ऑफ करूं, मतलब हर साल 10-10 हजार रुपए करूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बिल्कुल ठीक है ये। अब बात ये आती है कि अगर मैंने रिडम्पशन करना है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये 1/4/20 को इश्यू करे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021, मतलब इस साल के एंड से ही हर साल 5वां हिस्सा उतारेंगे। मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में हम करेंगे 31 मार्च 21 से स्टार्ट करके। किस तरीके से बांटू इस डिस्काउंट को हर साल? अब मैं वैसे नहीं जैसे सोच रहे हो कि भाई चल ठीक है 5 साल तक बाद तो रिडम्पशन होना है पूरा, सीधा 50,000 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 10-10 हजार रुपए। अब ऐसा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, 1/4/20 को आपने डिवेंचर इश्यू करे, 31 मार्च 21 को भी रिडम्पशन हो रहा है, 31 मार्च 22 को भी हो रहा है, 31 मार्च 23 को भी हो रहा है, 31 मार्च 24 को भी हो रहा है, और 31 मार्च 25 को भी रिडम्पशन हो रहा है, 5 सालों में। यहां पे मैंने 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स इश्यू करे थे। पूरा साल मैंने 5 लाख रुपया यूज किया। यहां पे मैंने 1 लाख रुपया उतार दिया। 1 लाख कैसे है? 5 लाख का 5वां हिस्सा, 5 इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मैंने 1 लाख उतार दिया। यहां पे मैंने कितने रुपए यूज करे? 4 लाख रुपए। फिर 1 लाख रुपया उतार दिया। फिर कितने यूज करे? 3 लाख रुपए। फिर 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। फिर इस साल में कितने यूज करे? 2 लाख। फिर 1 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी। फिर 1 लाख यूज करे और यहां पे 1 लाख की भी रीपेमेंट कर दी। आप ये देखो, ये मत देखो कि कब कब पेमेंट करे, ये देखो कि पूरे साल में हमने यूज कितने किए। मतलब मैंने 20-21 वाले साल में पूरे 5 लाख यूज किए, 21-22 वाले में मैंने 4 लाख यूज किए, 22-23 वाले में मैंने 3 लाख यूज किए, 23-24 वाले में मैंने 2 लाख यूज किए, और 24-25 वाले ईयर में मैंने 1 लाख यूज किया। तो रेशो क्या बन रही है? 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1। जिस रेशो में अमाउंट यूटिलाइज हुआ है ना, उस रेशो में हम बांटेंगे किसको? इस 50,000 को। मतलब पहले साल कितना राइट ऑफ होगा पीएनएल से? वैसे एंट्री क्या होती है राइट ऑफ करने की? एसपीएल, डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस, जो भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बात एक है, 5-4-3-2-1 में बांटो तो 50,000 को 5/5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 5/15। पहले साल ईयर 1 में कितना? 50,000 का 5/15। ईयर 2 में कितना? 50,000 का 4/15। ईयर 3 में कितना? 50,000 रुपए का 3/15। ईयर 4 में कितना? 50,000 रुपए का 2/15। और ईयर फर्स्ट में कितना? ईयर लास्ट में कितना? फिफ्थ में 50,000 का 1/15। कुछ मुश्किल नहीं था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब हम पहले केस में, ये चलो मान लो इसको सेकंड बोल दो, तो अगर मैं पहला केस कह रहा था कि रिडम्पशन ही 5 साल बाद होना है, आफ्टर 5 इयर्स, तो मैंने 50,000 को सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। क्या वो वाला लॉजिक, ये यूटिलाइज वाला लॉजिक वहां पे नहीं लगता क्या? फर्स्ट केस में बिल्कुल लगता है। आप लगा के देखो, आपने 50,000 को 5 से डिवाइड करके हर साल कितने राइट ऑफ करे? अगर पहले केस की बात करो, कह रहे रिडम्पशन ही 5 लाख यहां पे नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट का पंगा नहीं है, सीधा यहां पे उतारूंगा 5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ यहां पे आप क्या कर रहे थे? 50,000 को 5 से डिवाइड करके हर साल 10-10 हजार रुपए कर रहे थे। एक बार अमाउंट यूटिलाइज वाले तरीके से देख लेते हैं ना कि कितना बनता है। मुझे एक बात बताओ, जब आपने पैसे उतारने ही नहीं है, यहां
यहाँ पे 1-1 लाख रुपए जो आप ये लिख रहे हो, ये उतारने ही नहीं है। तो आपने हर साल में कितने यूज करे, यहाँ पे उतारे 0, मतलब लिखो ही मत। यहाँ पे 5 लाख यूज किए, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख, और सीधा यहाँ पे 5 लाख की रीपेमेंट करी। मतलब अमाउंट यूटिलाइज यहाँ पे हर साल में 5-5 लाख ही था, क्योंकि रीपेमेंट थी ही नहीं। तो रेशो क्या बनी हमारी, 1:1:1:1:1:1, 1:1:1:1:1। अब 50,000 को 1:1:1:1:1 में करना तो 50,000 रुपए, टोटल कितना हो रहा है, 1:1:1:1:1 का 5 हो रहा है, तो 1/5 हर साल कितना हो जाएगा अपने आप, 10,000 रुपए। मतलब जब रीपेमेंट ही बाद में होनी है, सबसे लास्ट में, तो लॉजिक लगाओ तो भी वही आएगा, नहीं लगाओ तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो। अगर 7 साल बाद रिडम्पशन होना है तो 50,000 का 1/7, अगर करना है तो ये करके देख लो, तब भी वही 1:1:1:1:1 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपने रिडम्पशन के टाइम पे जो राइट ऑफ करना है ना, मतलब जो आपने जो लॉस उठाया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उस लॉस को किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, जितने जितने पीरियड में जितना जितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ उसकी एक रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल उठाता हूं आपकी बुक में से, सबसे बड़ी बात आपकी बुक में से मैं फेयर भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले रफ करके दिखा रहा हूं। रफ से स्टार्ट हो जाते हैं। 11th क्वेश्चन आप अपनी बुक का उठाओ और बहुत ध्यान से समझना। 11th क्वेश्चन आप एक बार निकालो, देखो 11th क्वेश्चन आप समझना क्या कर रखा है। कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को एक लिमिटेड कंपनी ने इशू करे हैं 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स। मैं लिख देता हूं 1 अप्रैल 2016 को 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है फेस वैल्यू, अच्छा, और फेस वैल्यू थी इसकी 10 लाख रुपए और डिस्काउंट था 6%। मतलब ये पक्का है कि 10 लाख वालों को 6% डिस्काउंट पे किया तो 60,000 रुपए तो पक्का है हमारा, क्या है, डिस्काउंट है। तो इस डिबेंचर को रिडीम करना है बाय एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 2 लाख। हर साल 2-2 लाख रुपए हमने उतारने हैं 31 मार्च से। 1 अप्रैल 2016 के बाद अगली 31 मार्च 2017 10 लाख, 2 लाख हर बारी उतारने हैं, 5 सालों तक उतरेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 10 लाख। 10 लाख अगर मैंने उतारने हैं और हर बारी 2-2 लाख उतारूंगा तो 5 सालों में जाके उतरेंगे ना। तो 17, 18, 19, 20 और 21, ये 5 साल है मेरे पास। अब करूंगा क्या मैंने पहले साल पूरे 10 लाख यूज किए, फिर यहां पे ना मैंने 2 लाख उतार दिए। 2 लाख की पेमेंट करी है ना, खुद ही कह रहा है 31 मार्च को हम 2 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, हर 31 मार्च को। फिर 10 में से 2 उतरने के बाद मैंने यहां पे 8 लाख यूज करे, फिर से 2 लाख उतार दिए। फिर यहां पे मैंने पूरे 6 लाख यूज किए पूरे साल, फिर 2 लाख उतार दिए, हमने पेमेंट कर दी रीपेमेंट। फिर 4 लाख यूज किए, फिर मैंने 2 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी, फिर 2 लाख यूज किए, फिर ये 2 लाख की भी रीपेमेंट कर दी। हमें इस रीपेमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें अमाउंट यूटिलाइज से मतलब है। 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कितना कितना किस साल में यूटिलाइज किया, वो एक रेशो बन जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। इस रेशो में 60,000 को बांट दो, तो 60,000 रुपए का 5/15 पहले साल में राइट ऑफ होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, 60,000 का 5/15 मतलब 20,000 रुपए। ईयर 2 में कितना हो रहा है, 60,000 रुपए का 4/15, जो भी आता है वो लिख देंगे, शायद 16,000 आएगा। फिर 60,000 रुपए का 3/15 मतलब कितना आ जाएगा, 12,000। ईयर 4 में कितना आ जाएगा, 2/15 मतलब 8,000 रुपए। और ईयर 5th में कितना आ जाएगा, 1/15 मतलब 4,000। बस ये 5 सालों में राइट ऑफ हो जाएगा ये बैलेंस। इतना ही समझाना था। इसको फॉर्मेट से कैसे करना है डिस्कशन करते हैं। एक बार आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। ए लिमिटेड ने इशू करे 9% डिवेंचर, फेस वैल्यू है 6 लाख रुपए की और 5% डिस्काउंट पे किया। देखो सबसे पहले तो 6 लाख का 5%, ये हो गए 6 लाख और ये हो गया 5%, मतलब हो गया 30,000। 30,000 रुपए के डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ करना है। कह रहे हैं डिवेंचर रीपेबल होने हैं एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 2 लाख कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 4th ईयर। चौथे साल के एंड से स्टार्ट होकर हम रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे। देखो बात को ध्यान से सुनिए, 6 लाख का 5%, 30,000 रुपए का डिस्काउंट तो पक्का आ गया। अब इसको राइट ऑफ करना है। कह रहा है 2-2 लाख रुपए उतारेंगे, लेकिन
पहला साल जो है ना, जो ये 6 लाख लिए थे, पहला साल सब्र किया, नहीं उतारे, दूसरे साल भी नहीं उतारे, तीसरे साल भी नहीं उतारे, चौथे साल के एंड में हमने 2 लाख उतारे। चौथे साल के एंड से स्टार्ट करके फिर हमने दोबारा से 2 लाख रुपए उतारे। 6 लाख थे, 6 में से 2 यहां उतारे, फिर यहां उतारे, फिर से यहां पे उतारे 2 लाख, मतलब 3 बारी 2 लाख रुपए 3 बारी उतारे। अब बात को आप ध्यान से समझे, घुमाए अपने दिमाग को। 6 लाख रुपए का जो लोन लिया था उसकी रीपेमेंट मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने यहां पे कितने रुपए यूज किए, बहुत सोच समझ के आंसर दो। पूरे 6 लाख, कोई पैसे तो उतारे नहीं, फिर से 6 लाख यूज किए, फिर यहां पे भी 6 लाख यूज किए, फिर यहां पे भी 6 लाख यूज किए, अब 2 लाख उतार दिए चौथे साल के एंड में, तो 5वें साल में सिर्फ 4 लाख यूज किए, और 6ठे साल में 2 लाख उतरने के बाद फिर से 2 लाख यूज किए। तो हमने यूज कैसे किए, इसकी रेशो देखो, 6 6 6 6 4 2, मतलब 1 2 3 3 3 3, ये हमारी रेशो है। 3 3 3 3 2 1, मतलब टोटल कितने होगी, 12 और 3 15। मैं क्या करूंगा, 30,000 रुपए का 3/15, ईयर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी तो यही होगा, क्योंकि 3/15 है, मतलब ये पक्का इसका तो 6,000 रुपए। लेकिन 5th ईयर से 30,000 रुपए का 2/15, जो भी आता है 4,000 आएगा शायद, और ईयर 6 में 30,000 रुपए का 1/15, मतलब 2,000 रुपए हम ये राइट ऑफ कर देंगे। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में हम कितने राइट ऑफ करेंगे, 6,000 रुपए, 5वें साल में 4,000 रुपए, 6ठे साल में 2,000 रुपए। ये हमारी सीक्वेंस रहेगा। आपको पक्का है ये बात समझ आ गई होनी चाहिए, ठीक है। बात ये आती है कि राइट ऑफ करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि पहले तो हमें डिस्काउंट निकालना और कितना कितना अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी ना, और वो तभी आएगी जब मैं आपको बार बार करवाता जाऊंगा। एक बार आ जाओ आप 13th एग्जांपल पे, 13th की अब डिस्कशन करते हैं। देखो 13th क्वेश्चन में 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, 15% तो उनका रेट है, लेकिन 8% डिस्काउंट पे, तो 20 लाख का 8%, 1,60,000 रुपए हो गए। कह रहे हैं हम रिडम्पशन देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। आपका ईयर 1, इन्होंने डेट शायद लिख रखी है, नहीं लिख रखी, तो ईयर 1, ईयर 2, कह रहे हैं जो 20 लाख रुपए लिए है ना, इसमें से ईयर 2 के एंड पे हम 2 लाख उतार रहे हैं, 2 लाख उतर गए यहां पे। फिर कह रहा है ईयर 3rd के एंड पे 4 लाख उतार रहे हैं, मतलब ये 3rd ईयर का एंड पे ये 4 लाख रुपए हमने और उतार दिए। फिर ईयर 4 आया, ईयर 4 के एंड पे हमने 6 लाख उतार दिए, मतलब यहां पे हमने 6 लाख रुपए और कम कर दिए। ईयर 5th के एंड पे हमने 8 लाख रुपए उतार दिए। इस तरीके से पेमेंट करी है, पहले 2 लाख की रिपेमेंट करी है, फिर 4 लाख की, फिर 6 लाख की, फिर 8 लाख की, लेकिन कब से, ईयर 2nd के एंड से स्टार्ट करके। मतलब अब बताना, यहां पे ईयर 1st में मैंने कितने रुपए यूज किए, जो उधार लिया था 20 लाख का, वो पूरा का पूरा यूज किया। 2nd ईयर में भी 20 लाख यूज किया, 3rd ईयर में 2 लाख चले गए, अब 18 लाख यूज किया, फिर 4 लाख चले गए तो 14 लाख यूज किया, फिर 6 लाख चले गए तो 8 लाख यूज किया। ये रेशो निकल गई। अगर 2 की टेबल पे जाऊंगा तो ये 10, ये 10, ये 9, ये 7 और ये 4, तो रेशो बन रही है 10 10 9 7 4। इस रेशो में आप 1,60,000 को बांट दो। 1,60,000 का 10/10 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 7 4 40, तो 10/40, मतलब 40,000 रुपए 1st ईयर का, और 2nd ईयर दोनों का सेम है, क्योंकि 3rd ईयर में कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए का 9/40, 4th ईयर में कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए का 7/40, और 5th ईयर में कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए का 4/40। बस इतनी सी ही बात थी, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन में भी राइट ऑफ का मैंने बता दिया। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन आप खुद से एक बार ही पढ़ो। 40 लाख डिबेंचर्स हैं, 50 रुपए का एक है, 8% डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया, 8% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले 40 लाख इंटू 50 करो। अगर मैं 40 लाख इंटू 50 करता हूं ना, तो 20 करोड़ रुपए आता है, 20 करोड़। मैं लिख सकता हूं कि 40 लाख इंटू 50, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है अपना 8%, 20 लाख का 8%, मतलब 1.6 करोड़।
1.6 करोड़ का डिस्काउंट है। और हमें राइट ऑफ कैसे करना है, क्या कह रहा है, कह रहा है रिडम्पशन करना है इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2015 को इश्यू करे थे। थोड़ा बात को समझना पड़ेगा अब आपको ध्यान से। देखो इश्यू कब किया था, 1 अप्रैल 2015 को। आप पढ़ें, क्वेश्चन में कह रखा है कि 1 अप्रैल 2015 रिडम्पशन स्टार्ट हो रही है 4 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन चौथे साल के एंड से। कह रहे ना 31 मार्च 18 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, फिर 31 मार्च 17, थर्ड ईयर के एंड पे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 31 मार्च 18। उसके बाद पैसे उतर रहे हैं, कितने थे पैसे आप खुद से चेक करके देखें। 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट। कितने का लोन है पहले तो ये देखो। अगर मैं 40 लाख को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा 20 करोड़ लिख दूं, तो मैंने यहां पे 20 करोड़ का उधार लिया है और पेमेंट कर रहा हूं 31 मार्च 18 से स्टार्ट करके। वो भी कितनी इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, 4 इंस्टॉलमेंट में। मतलब मैंने यहां पे 20 करोड़ का चौथा हिस्सा 5 करोड़ उतार दिए 31 मार्च 18 को। फिर 31 मार्च 19 को फिर से 5 करोड़ उतार दिए। फिर 31 मार्च 20 को फिर से 5 करोड़ उतार दिए। फिर 31 मार्च 21 को फिर से 5 करोड़ उतार दिए। बात को समझे, आपने 1/4/15 को जो इश्यू करे थे, 31 मार्च 18 से आपने चौथा हिस्सा उतारना स्टार्ट किया। 18, 19, 20, 21, 5-5 करोड़ उतारे। मतलब आपने यहां पे कितने यूटिलाइज करे, पूरे के पूरे 20 करोड़। यहां पे भी 20 करोड़, यहां पे भी 20 करोड़। फिर 5 उतरने के बाद यहां पे रह गए 15 करोड़। फिर 5 उतरने के बाद यहां पे रह गए 10 करोड़। फिर यहां पे 5 उतरने के बाद 5 करोड़। तो 5, 10, 15, 20, 20, 20। रेशो क्या बन गई, 1, 2, 3, 4, 4, 4। तो ये रेशो में आपने 1.6 करोड़ को आपने बांटना है। लेकिन एक बात एक्स्ट्रा सुने जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आपका ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, आपको पता है ये कौन सा लॉस है, ये रिवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? आपको पता होना चाहिए। ये आपका कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस पहले कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज होना चाहिए या रिवेन्यू लॉस से होना चाहिए? मतलब रिवेन्यू पीएनएल से चार्ज होना चाहिए। रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका कैपिटल लॉस है तो पहले कैपिटल प्रॉफिट को ढूंढो कि आपके पास कोई कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं पड़ा, मतलब कैपिटल रिजर्व में कुछ तो नहीं पड़ा, या सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा हो। आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको 70 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में बता रखा है कि है। मतलब ये जो 1.6 करोड़ है ना, इसमें से 0.7 करोड़, 0.7 करोड़ कैसे आया, 70 लाख, 70 लाख जो दे रखे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के, वो माइनस कर दो। तो एक्चुअल में आपके 0.9 करोड़ बोल लो या 90 लाख बोल लो, जिसको आप राइट ऑफ करोगे 4, 4, 4, 3, 2, 1 में। मतलब मैं क्या बोलूंगा, 90 लाख का 4/4, 4, 8, 12 और 3, 15 और 2, 17 और 1, 18। ठीक है, तो 4/18 कौन कौन से साल में, ईयर 1, 2 और 3 में तो यही रहेगा। ईयर 4 में 90 लाख रुपए का 3/18, ईयर 5 में 90 लाख रुपए का 2/18 और ईयर 6 में 90 लाख रुपए का 1/18। ये राइट ऑफ होगा, आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इसको 0.9 करोड़ बोल लें या 90 लाख बोले, एक ही बात है। लेकिन 1.6 करोड़ का लॉस था, लेकिन क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ इससे अगले क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन भी सिंपल है। कह रहा है क्या, कह रहा है अंकुर ज्वेलरी ने 50 लाख 8% डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपया, उसको 6% डिस्काउंट पे इश्यू किया और उसका रिडम्पशन करना है 4% प्रीमियम पे। 6% डिस्काउंट और 4% प्रीमियम। तो मैं इसको एक बार ही कर देता हूं पहले। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इसमें ये कह रखा है कि 50 लाख डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, मतलब 50 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स हैं। मैं इसको सीधा 50 करोड़ भी लिख सकता हूं। कह रहा है इसको ना 6% डिस्काउंट पे इश्यू किया, मतलब 50 करोड़ का 6%, 3 करोड़ का तो लॉस हो गया डिस्काउंट का। फिर 50 करोड़ के ऊपर 4%, 2 करोड़ हो गया रिडम्पशन का, मतलब हमने प्रीमियम पे रिडीम करने हैं।
तो एक्चुअल में टोटल लॉस कितने का हुआ जो आप एंट्री करते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 करोड़ रुपए का। ठीक है जी, ये 5 करोड़ रुपए का नुकसान है हमारे लिए। इसको कैसे राइट ऑफ करना है, कह रहा है 20 लाख डिबेंचर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 20 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स, 20 करोड़ रुपए के डिबेंचर 31 मार्च 19 को रिडीम हो रहे हैं। 20 करोड़ मैं बोल सकता हूं, अगर अमाउंट की बात करूं, उन्होंने नंबर ऑफ डिबेंचर बोले, मैं अमाउंट बोल रहा हूं, तो 20 करोड़ यहां पे उतार दिए। फिर 31 मार्च 20 को उतार रहा है 10 करोड़ रुपए, यहां पे उसने 10 करोड़ रुपए उतार दिए। फिर यहां पे दोबारा से 20 करोड़ रुपए 31 मार्च 21 को। अब मुझे बताओ टोटल कितने रुपए थे, अगर इसका करो तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आ जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए हमने पहले साल यूज करे, कौन से ईयर में, 16-17 में। 17-18 में भी हमने 50 करोड़ यूज किए, 18-19 में भी हमने कितने यूज किए, 50 करोड़। फिर 20 करोड़ उतरने के बाद कितने यूज किए, 30 करोड़। फिर 10 करोड़ उतरने के बाद यहां पे कितने यूज किए, 20 करोड़। हमें पेमेंट से मतलब नहीं है, हमने कितना पैसा यूटिलाइज किया उससे मतलब है। मतलब यहां पे 20 है तो 2 3 5 5 5, हमारी रेशो क्या बन रही है, 5 5 5 3 2। ये 5 साल होगा कितना, 5 करोड़ का ईयर फर्स्ट में कितना राइट ऑफ होएगा, 5 करोड़ का 5/5 10 15 और 3 18 और 2 20, 5/20 मतलब 1.25 करोड़। इसका भी 1.25 करोड़, इसका भी, और इसका 0.75 करोड़, इसका 0.5 करोड़। मतलब ऐसे कह सकते हैं इसका 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ 75 लाख और 50 लाख, इस तरीके से राइट ऑफ कर देंगे इस 5 करोड़ को इस रेशो में। तो कुछ मुश्किल नहीं था, मैंने जो डिस्कशन किया है रफ डिस्कशन की है। फेयर डिस्कशन भी वैसे तो ये हो सकती थी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेट कैसे बनाना है उसके लिए मुझे एक छोटी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी, 10 मिनट की डिस्कशन वो भी है। तो आप पहले इसको नोट करें।